उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आरओ को लेके यह मेरा 11वां टेस्ट है। ठीक है, इसके बाद मैं कम से कम 2 टेस्ट और लेके आऊँगा। ठीक है, और आप लोग इसको देखिए प्रैक्टिस के रूप में, और यहाँ से सीधे सी क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी में ऑप्शन पे भी, हिंदी के किसी भी पेपर में ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन पे ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आवाहन, देखिए आवाहन, तो ये वाला बिल्कुल पढ़ने में ही गलत लग रहा है, होने नहीं चाहिए। ठीक है, कह रहा है शुद्ध पूछ रहा है। देखिए स्वावलंबन पढ़ने में गलत लग रहा है, ये भी गलत। निरावलंब, ये भी गलत। आह्वान, ये बिल्कुल सही है, ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए निरावलंब नहीं होता है, क्या होता है? निरालंब होता है। हम बहुत बार बताए हैं, निरालंब होता है। स्वावलंबन नहीं होता है, क्या होता है? स्वावलंबी इसका शब्द हो जाएगा। क्या होता है? स्वा, ऐसे स्वा लिखेंगे आराम से, और इस बात स्वावलंबी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, स्वावलंबी। बढ़ते हैं आगे। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए कैलाश तो बिल्कुल सही है, तिरस्कार भी सही है, पुरस्कार भी सही है, लेकिन परिशिष्ट नहीं सही है। क्योंकि परिशिष्ट का क्या होता है? यहाँ पे टा लग जाएगा लास्ट में। बाकी सही है, लास्ट में क्या लगेगा? टा लग जाएगा। परिशिष्ट होता है, ध्यान रखना। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए संन्यास, पूजनीय, स्थायित्व, सामुद्रिक। कह रहा है यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा है, तो ये तो नहीं शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ये बिंदी लगेगी तब शुद्ध होगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, बिंदी लगेगी। पूजनीय नहीं होता है, बहुत बार पेपर में आया है, ये पूजनीय होता है, पूजनीय। पूजनीय नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए स्थायित्व, स्थायित्व में बड़ी की पाई नहीं लगेगी, क्या होगा? स्था ऐसे लिखेंगे और फिर छोटी की पाई लगा के स्थायित्व हो जाएगा। सामुद्रिक बिल्कुल सही लिखा है। एक इसकी टिप भी हमने बताई थी कि जिस शब्द के पीछे एक प्रत्यय लग जाएगा उसका बड़ा पहला अक्षर दीर्घ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सामुद्रिक सही लिखा हुआ है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, एक सेकंड, हाँ, जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। ठीक है, वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। कह रहा कि एक ये इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, संदेह वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से जो आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए वह संतुष्ट थे, ये शब्दों के अब ऐसे इसलिए कि चूंकि ये शब्द जब आते हैं तो सीधे सीधे संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक, पढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, देखिए शुद्ध पूछ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो आसान हो जाएगी तुम्हारी बात, क्योंकि चारों एक ऑप्शन है, हम बहुत अच्छे से ये सब रट चुके हैं। कौन सा हो जाएगा? कवयित्री। कौन सा हो जाएगा? कवयित्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कुछ शब्द बता दूं, मेरे सामने लिखे हुए हैं। अनुदित, क्या होता है? अनुदित, ये सही शब्द है, अनुदित नहीं होता है। और एक है कैबिनेट, ए की पाई लगेगी, कैबिनेट। कैबिनेट नहीं होता, कैबिनेट होता है। और एक बहुत कन्फ्यूज होता है त्यौहार में, तो ऐसे लिखा जाएगा त्यौहार, यहाँ पे 2 पाई नहीं लगेंगी। ठीक, ध्यान रखना, एक ही पाई लगेगी, मतलब त्यौहार होता है सही शब्द। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है। बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है वह अनेकों बार बोला। देखिए जहाँ पे अनेकों शब्द आ जाए, क्योंकि अनेक अपने में बहुवचन है, कई बार बताया हूँ, तो वो काट दिया करिए। ठीक है, मैं माँ को एक कार्ड लिखा। अब मैं माँ को एक कार्ड लिखा, ये 2-4 बार पढ़िए, ये तो क्या लगता है गलत है। मैंने यहाँ पे तो बात सही थी। शरीर पर कई अंग होते हैं, देखिए शरीर पर कई अंग होते हैं, ऐसा थोड़ी है। शरीर में अगर कह दें तो यहाँ पे थोड़ा सही लग जाएगा, ये वाला भी गलत हो गया। भारत की राजभाषा हिंदी है, अब एक ही बचता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तुम लोग आराम से कर लोगे, आप लोग आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा, अचानक। अकस्मात के लिए क्या होता है? अचानक, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। अच्छा, ओस का मतलब कहीं यहाँ पे कह रहा है कि जो विकल्प नहीं है, जो पर्यायवाची नहीं है। देखिए तुहिन होता है, यहाँ पे शबनम लिखा है, शबनम भी होता है, यहाँ पे तुषार लिखा है, तुषार भी होता है, लेकिन फाका नहीं होता। फाका होता है, फाका होता है जिस दिन कुछ खाते नहीं ना, उसको कहते हैं उपवास। उपवास क्या कहते हैं? उपवास। हालांकि फाका थोड़ा सा जो निगेटिव सेंस में अर्थ है, जब कुछ खाने को नहीं होता है, जिसको भूखमरी बोलते हैं ना, जैसे कुछ घर में खाने को नहीं, मतलब एक होता है उपवास होता है, हम अपनी इच्छा से रहे ना, उपवास किए हैं, आज व्रत रखे हैं भगवान के लिए, लेकिन है ही नहीं कुछ खाने के लिए, तो हम भूखे रहे। भूखे रहने का मतलब फाका होता है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, तो ओस के जो और पर्यायवाची हो सकते हैं, वो शबनम यहाँ पे हो गया, तुषार हो गया और तुहिन हो गया, तो सब हो ही गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिख लीजिए, तो कण भी ओस का कह देते हैं, और निहार भी ओस का पर्यायवाची होता है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
9 की ओर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ गए हम। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अर्थ नहीं रखता है? मतलब अंबर, अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है, आप लोग जानते हो, और अंबर उसका कपड़े का भी होता है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे कौन सा मान, हाँ, तो अंबर किसका अर्थ नहीं रखता है? तो आकाश तो होता है भैया, वस्त्र भी मैंने बता दिया होता है, कपास। अब जब अंबर जो वस्त्र होता है तो उसका जो कपास भी मान लेते हैं, कह रहा कि अर्थ नहीं है तो अध्याय अंबर का अर्थ नहीं है, ठीक है। अंबर का अर्थ अध्याय नहीं है, शेष क्या है? ये अंबर के पर्याय हैं, इसको आप समझिए। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, वैश्वानर होता है, अनल भी होता है, ध्यान रखना। अनिल जो है, अनिल ये वायु का होता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, अनिल। और रोहतासु भी होता है, अग्नि का अमीय नहीं होता है, ठीक है, अमीय जो है नहीं होता है। अमीय फिर किसका होता है? तो अमीय होता है अमृत का, ठीक है, अमीय होता है यह अमृत का। अच्छा, अमृत के और कौन से होते हैं? तो सुधा होता है, पीयूष होता है, आप लोग जानते भी होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। सोम होता है, इसका सोम होता है, और एक उसका होता है जीवनोदक होता है, और बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना इसका। तो जो वैश्वानर, अनल और रोहितास, ये किसके हैं? आग के हैं। आग का और होता है दहन। वायु सखा भी होता है आग का होता है वायु सखा, क्योंकि ये बोलते हैं कि हवा की दोस्त है, यानी कि हुतासन होता है इसका, हुतासन, इसको सबको याद रख लो, आप लोग याद ही होगा हुतासन। पावक तो बहुत सिंपल है, बहुत बार पढ़े होंगे, एक इसका याद कर लो, कृषाणु, ठीक है, बाकी बहुत सारे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, शत्रु का पर्यायवाची है पूछ रहा। अच्छा, तो शत्रु का कौन सा होता है? अरे, अरे माने दुश्मन होता है, शत्रु माने भी दुश्मन ही होता है। अच्छा, दुश्मन के और अगर देखा जाए तो एक होता है रिपु, रिपु होता है, दुश्मन तो होता है, बैरी होता है, बैरी आप लोग ये जानते होंगे। अमित्र, एक अमित्र भी लिख लो, अमित्र, मित्र में आप सॉरी उपसर्ग लगाओगे, अमित्र प्रतिपक्षी भी समानार्थी शब्द में आ जाता है। और एक शब्द लिखो जो, हाँ, अराती, अराती भी क्या होता है? दुश्मन का होता है, अराती, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? देखो, तिमिर होता है अंधकार, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है अंधकार, ये बी, 12 का बी सही हो जाएगा। तिमिर का क्या होता है? अंधकार होता है। अच्छा, तिमिर के और कौन कौन से होते हैं? देखो, तम भी हो जाएगा, ठीक है, तमिश्रा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? तमिश्रा, तम, तमिश्रा, अंधेरा तो इसका होता ही है, ये इसके हो जाएंगे। बाकी किरण का, किरण के अगर नहीं पता तो ज्योति होती है, प्रभा होता है, रश्मि, दीप्ति, मरीच, मयूख, ये सब किसके हैं? ये सब किरण के होते हैं। रात के बहुत बार हम जो बताए हैं, विभावरी, यामिनी, क्षणदा, कुछ मैं बता दूं यहाँ पे जो हो सकता है आप लोग याद ना हो, क्षणदा इसका होता है। त्रियामा होता है, त्रियामा रात्रि का तीसरा पहर होता है। निशीथ होता है, निशीथ रात्र का होता है। प्रदोष होता है, प्रदोष रात्रि का पहला पहर होता है। और सरवरी, सरवरी, सरवरी होता है, सरवरी तारों भरी रात को कहते हैं। निशा होता है, इसको पता ही होगा आप लोगों को, सब जानते हो। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? देखिए, आलिंद, आलिनी, अनल और अनिल। मैंने अभी पीछे बताया था कि अनिल वायु का पर्यायवाची है, ठीक है, वायु का। अच्छा, वायु के और कौन कौन से होते हैं? तो वायु के और होते हैं अनल हो गया, सॉरी अनिल हो गया, और समीर हो गया। एक समीर हवा तो होते ही आप लोग जानते होंगे। वात होता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वही सब बताऊं जो आपको ना पता हूँ या थोड़ा सा कठिन हो। और मारुत होता है एक हवा का। और बयार तो जानते हो आप लोग, जो गाँव से नहीं है वो नहीं जानते होंगे, बयार भी हवा का होता है। एक होता है पवमान, पवमान भी हवा का होता है। बाकी बहुत सारे होते हैं, मुझे जो याद आ रहे थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे अनल, अनल तो आग का होता है। अच्छा, आग का एक मैंने पीछे नहीं बताया था, वो बता दूँ, इसका होता है जातवेद। एक जातवेद भी इसका पर्यायवाची होता है आग का। अच्छा, यहाँ पे अलिंद लिखा हुआ, तो अलिंद होता है भ्रमर का। भ्रमर किसका होता है? तो भंवरे का होता है, इसको ध्यान रखना। अलिंद किसका होता है? अलिंद होता है भ्रमर का। अच्छा, एक चीज़ में, अलिंद इसका मधुप भी होता है। एक होता है आलिंद शब्द, इसे भी बता दूँ, आलिंद यानी बड़ा आ लग जाएगा, तो ये हृदय का हो जाता है, हृदय का, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? फिर से वही आ गया, तो आग का कौन हो जाएगा? अनल हो जाएगा। और आग के पीछे आपको सारे बता चुके हैं कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। अग्नि, पावक, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, ज्वाला, जातवेद, है ना, वैश्वानर, हुतासन, ये सब बता चुका हूँ आग के, ठीक है। बाकी पता है कि अनिल हवा का होता है। और संताप, संताप का क्या होता है? जैसे दुख है ना, इसका हो जाएगा वेदना, संताप के दुख हो जाएंगे, शोक हो जाएगा, ये सब इसके, व्यथा, व्यथा हो जाएगा, ये सब संताप के हैं। बढ़ जाते हैं आगे। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, व्योम आकाश का है, नभ आकाश का है, और अनंत आकाश का है। लेकिन अवनि किसका है? ये पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाता है, अवनि, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, अवनि किसका है? पृथ्वी का है। अच्छा, आकाश के अगर और पर्यायवाची देखो तो कई सारे होते हैं। देखिए, आपको आसमान पता होगा, आपको गगन भी पता होगा, आपको मंडल भी पता होगा, लेकिन मैं लिख दूँ मंडल। आपको व्योम तो यहाँ पे दिख ही गया है। तारापथ, देखिए
ध्यान रखो, तारापद है ना, तारे बहुत सारे होते हैं तो तारापद कह देते हैं। नभ होता है, नभमंडल होता है, लेकिन एक याद रखना है, शून्य भी आकाश का पर्यायवाची हो जाता है, हालांकि ये अनेकार्थी में होता है। और अंतरिक्ष भी आकाश का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष। और एक याद रखो, दव, दव भी आकाश का पर्यायवाची हो जाता है। हाँ ठीक है। बाकी पृथ्वी के बारे में अगर देखा जाए तो पृथ्वी का एक भू होता है, एक धरा होता है, अवन यहाँ पे हो गया। वसुंधरा आपको पता होगा, वसुंधरा होता है, अचला होता है, अचला जो एक पास है जो चलती नहीं है, अचला वैसे तो वो चलती है लेकिन हम लोगों के लिए नहीं चलती है, ठीक है। एक वसुधा होता है, वसुधा इसका होता है, वसुधा। और हाँ, रत्नगर्भा, रत्नगर्भा इसके, क्योंकि जो गर्भ में बहुत सारे रत्न होते हैं, रत्नगर्भा होता है इसका। क्षिति, क्षिति भी पृथ्वी की पर्यायवाची है, क्षित जल पावक गगन समीरा। उर्वी, उर्वी पृथ्वी का है, उर्वी ध्यान रखना। और अवन तो यहाँ पे आपने देख ही लिया, तो ये पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। पीयूष का पर्यायवाची कौन सा है? अभी हमने आपको बताया था कि पीयूष किसका होता है, तो ये अमृत का होता है। पीयूष कह रहा है पीयूष का पर्यायवाची कौन सा है, तो ये अमृत ही हो गया। बाकी सुधा, अमीर, सोम, अमृत ये सब किसके हैं? पीयूष के हैं, यानी कि अमृत के हैं। अच्छा, जीवित यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना इससे। बढ़ जाते हैं आगे, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जीवित के पर्यायवाची बाकी कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग पता होगा, जिंदा, सजीव, चेतन, है ना, प्राणवान, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? हम बहुत बार बताए हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाए, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो कि यहाँ पे किसको बताया जा रहा है कि वो जो किसकी जो विशेषता बतलाई जा रही है, तो किसकी बताई जा रही है भाई? राम की, कि राम क्या है? बहादुर है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? ये विशेष से हो गया, बहादुर इसका हो गया विशेषण, और बहुत हो गया इसका प्राविशेषण। इसको ध्यान रखना। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे बात आ गई, तो उन्हें कहते हैं विशेष से। और जिसके माध्यम से बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष से कौन सा है? अब फिर से यहाँ पे देखो कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, उपासक की बताई जा रही है, तो उपासक क्या हो जाएगा? इसका विशेष से हो जाएगा, ठीक है। यानी उपासक क्या हो जाएगा? इसका विशेष से हो जाएगा, उपासक। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है लाल, राम, भारत, लड़का। मैंने कई बार कहा है कि किसी भी शब्द को संज्ञा के साथ में यूज करोगे, वो सही से यूज हो जाए तो क्या होता है? विशेषण होता है। ये ट्रिक है एक, ठीक है। तो लाल रंग होता है, और लाल किसी के साथ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? ये विशेषण है। कोई भी चीज़ आप लोग रखो, लाल उसके साथ यूज करो, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो लाल क्या है? विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए, मात्र, निपट, चुपचाप और खर्च। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? निपट। कह रहे कि निपट अकेले हैं, निपट अंधेरा था वहाँ पे, मतलब घोर की बात करता है। निपट का मतलब क्या था? घोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। अच्छा, गुणवाचक बता चुके हैं आपको कैसे होते हैं पिछले वीडियो में। देखिए, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण जो इसमें से क्या है? देखिए, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या? विशाल। विशाल क्या है? छोटा, बड़ा, गोरा, काला, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं गुणवाचक विशेषण। तो विशाल हो गया, ठीक है। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, कमीज तो क्या है? संज्ञा है। सफ़ेद क्या है? ये रंग है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक ही विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। किसी संज्ञा का या सर्वनाम शब्द किसी की विशेषता बताने वाले, देखिए, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी हम कई बार बता चुके हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषी के अनुसार होता है, कि स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है, कि पुल्लिंग के अनुसार होता है? तो देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा होता है? विशेष है। भाई, जैसा उसकी संज्ञा होगी ना वैसे तो होगा विशेषण। जैसे मैंने कहा कि गाय, काली गाय है, अगर यहाँ पे घोड़ा होता है तो काला घोड़ा हो जाता है ना, तो ये विशेष के अनुसार होती है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जो मूलतः 4 के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। फिर परिमाण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक के भी भेद होते हैं, मूल सार्वनामिक या यौगिक सार्वनामिक, ये सब आपको हम बता चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है, कि विदेशज है? तो अपील शब्द क्या है? ये विदेशज है। कुछ यहाँ पे अलग भी शब्द आ गए हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो क्वेश्चन अलग भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो अलमारी पुर्तगाली का है, खैर छोड़िए। आद्रक का तद्भव क्या है? देखिए, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे अदरक दी है, आर्द्र दिया है, अदरक दिया है, और अदरक दी है, तो 29 नंबर में कौन सही हो जाएगा? हमारा अदरक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अदरक हो जाएगा, सीधे सीधे। अच्छा, यहाँ पे तत्सम अगर और देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द क्या है? ये तद्भव है। किसका है? किसका तद्भव है भैया ये? अंगरखा। तो अंगरखा है अंगरक्षक का, ठीक है। अंगरक्षक का क्या होता है? अंगरक्षक का क्या होता है? अंगरक्षक ये है। आगे बढ़ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड, हाँ, आ गए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब 3 तद्भव हैं, एक तत्सम है, तो तत्सम वाला पहचानना है। 8, आधा, आम, अग्नि। तो अग्नि क्या है? हमारा तत्सम है, इसके तद्भव क्या होता है? अग्नि, आग होता है, ठीक है। और 8 का तत्सम क्या होगा? तो इसका अष्ट हो जाएगा। आधा का क्या हो जाएगा भैया? अर्ध हो जाएगा, अर्धक भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। आम का क्या हो जाएगा? तो आम्र हो जाएगा, आम्र, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? अच्छा, एकल तत्सम है, इसका तद्भव कौन है? तो कौन हो जाएगा? इसका अकेला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ा सा क्लोज क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जो करना। अज्ञान का यहाँ पे अजान हो जाएगा, ठीक है। अनजान नहीं, अजान, ठीक है। अजाना भी नहीं, अजान हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए भाई, आक है, आंत है, अंक है और अंजलि है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अंक जो है ये हमारा तत्सम शब्द है। जैसे कि आक का होता है तत्सम अर्क, ठीक है। और आंत का होता है आंत्र। अंजलि का क्या होता है? इसका बस पाई छोटी लग जाएगी, अंजलि हो जाता है। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अनार्य होता है। अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या होता है? अनार्य होता है। बढ़ जाते हैं आगे। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन हमारे आरओ में नहीं आएगा, तो बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, खाना बदोश तो उनको कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं। ये होता है पाथेय, ध्यान रखना, पाथेय। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, तो निस्वार्थी होगा भाई। क्या होगा? निस्वार्थी होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जिसका स्वार्थ नहीं होता क्या होता है? निस्वार्थी होता है। सहायक क्या होता है? जो सहायता करने वाला होता है। हितैषी क्या होता है? भला चाहने वाला होता है। जिसकी आत्मा पुण्य हो, क्या होता है? पुण्यात्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो वो कानीन होता है, ठीक है। जिसका जन्म कन्या से हो क्या होता है? कानीन होता है। जिसके आने की तिथि ना हो क्या होता है? वो अतिथ होता है। सिंपल है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे ही आएगा। अग्रज क्या होता है? हमसे पहले जन्मा व्यक्ति अग्रज होता है, या पहले जो हमसे पहले जो जन्मा हो या हमसे जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं, ठीक है। विस्थापित शब्द जो दिया है, जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? विस्थापित। अंडे से जन्म लेने वाला भैया अंडज होता है, अंडज। जल से जन्म लेने वाला जलज होता है। अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है? अंडज होता है। पसीने से जन्म लेने वाला क्या होता है? स्वेदज होता है ना। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। सीता जी को भूमिजा जो कहते हैं, क्योंकि वो महिला है तो भूमिजा हो गया, है ना। क्या होता है? यमुना जी सूर्य से जो जन्मी है तो सूर्य अर्कजा कहते हैं। सूर्यजा भी कह सकते हो, अर्कजा कहते हैं, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। जिसने वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके क्या कहते हैं? उसे अनुकरणीय, अनिवार्य, अनिर्वचनीय, अलौकिक। तो क्या होता है? अनिर्वचनीय। जिसको वचन से नहीं, हम यानी कि अपने शब्दों से हम नहीं व्यक्त कर सकते, उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अनुकरणीय क्या होता है? जो अनुकरण करने योग्य हो, ठीक है। अलौकिक क्या होता है? इस लोक का जो इस लोक, सॉरी अलौकिक लिखा है, नहीं, जो इस लोक में न दिखाई दे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। लौकिक होता है इस लोक का, और अलौकिक होता है जो इस लोक में न दिखाई दे, ठीक है। अनिवार्य क्या होता है? जिसके बिना काम न चल सके, ठीक है, अनिवार्य होता है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए दी गए, जो सबके आगे रहता हो तो क्या होगा? जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 शब्द हैं। अग्रिम, अग्रज, अग्रज बता चुका हूँ क्या होता है। अग्रगण्य, अग्रणी। आगे रहने वाला क्या होता है? अग्रणी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे रहने वाला क्या होता है? अग्रणी। आगे आने वाला क्या होता है? वो अग्रिम होता है, आगे आने वाला। और जिसकी गिनती हो वो क्या, ठीक, जिसकी गिनती सबसे पहले हो क्या होता है? अग्रगण्य होता है, ध्यान रखना। जो देखने योग्य ना हो तो क्या कहते हैं? उसको अदृश्य कहेंगे, अप्रत्यक्ष कहेंगे, अवर्णीय कहेंगे, अदर्शनीय कहेंगे। तो सीधी बात क्या कहेंगे? अदर्शनीय। जो दर्शन करने योग्य नहीं है, अदर्शनीय। अवर्णीय क्या होता है? जिसका वर्णन न किया जा सके वो होता है अवर्णनीय। जो दिखाई ना दे, अप्रत्यक्ष, ठीक है। जो वस्तु हमारी आंखों से ना दिखाई दे वो क्या होता है? अदृश्य, ध्यान रखना, ठीक है। जो दिखाई ना दे वो होता है अप्रत्यक्ष, और जो हमारी आंखों से ना दिखाई दे वो क्या होता है? अदृश्य। मतलब क्या होता है? ये दिख सकता है लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। अप्रत्यक्ष चीज़ क्या होता है? कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अनुज। अग्रज पहले और बाद में अनुज। अग्रजा क्या होता है? महिला, यानी कि क्या होता है? जैसे हमारी बहन अगर कोई बड़ी है तो उसे हम अग्रजा कह देते हैं, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। कह रहा है कि अन्य मनस्क क्या होता है? अन्य मनस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। अन्य मनस्क क्या होता है? जिसका मन किसी दूसरी, यही ऑप्शन हमारा सही है, जिसका मन कहीं दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। आगे क्या है? किसी और स्थान पर, तो अनेत्र हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? अनेत्र हो जाएगा। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया है, अन्यत्र ऐसे लिखा जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा। जो पहले न हुआ हो तो इसको कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व।
जो नया ना हो तो क्या कहते हैं इसको, अनूतन, अनूतन कह देते हैं, जो नया ना हो। ठीक है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य कौन सा है देखना है यहाँ पे। अच्छा, मनुष्य, ये बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने अलग अलग बहुत सारी चीज़ें मतलब एक साथ नहीं रखी हैं। मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता। कहता कि अशुद्ध देखना है कौन सा है। बढ़ते हैं आगे। विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं, विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं। देश में कह रहा कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है। देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। भाई देखिए कौन सा यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है। देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, इसको जरा पढ़िए। देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। देखिए कभी कभी हम लोग पढ़ते सही हैं लेकिन लिखा गलत होता है। हम पढ़ रहे हैं देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, तो यही क्या है, यही गलत हो जाता है। यहाँ पे होना चाहिए था, बाकी सही है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों, देखो अनेकों आ गया, काट दो तुरंत। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है, मेरे को जाना को सही लग रहा नहीं। मैंने पुस्तक पढ़ा और मैंने पुस्तक पढ़ी, अब इसमें आपको माथापच्ची करनी है। तो सही शब्द कौन लग रहा है, मैंने पुस्तक पढ़ी, सही हो गया। कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, बिल्कुल जो गलत, क्योंकि दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है तो खट्टा होगा, तो दही खट्टा है, यही सही होगा। दही खटास है, गलत। दही खटाई है, ये भी गलत। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मोटा सा आदमी आया है। ठीक है। आपकी चरित्र अच्छी है, गलत। आपका जो होता चरित्र, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ जाते हैं। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, सभ्य का विलोम क्या होगा, तो सभ्य का क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक सीधा लिखा है, एक थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है। ठीक है। तो सभ्य का क्या लिखा, असभ्य हो जाता है सीधे सीधे। सभ्य का क्या हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा सीधे सीधे। आगे बढ़ जाते हैं। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अपना पराया बिल्कुल है, आस्था अनास्था, आकाश पाताल बिल्कुल है, अग्नि आग ये नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का क्या हो जाता है, अधोगामी। ऊर्ध्व ऊपर की ओर, अधो नीचे की ओर। ठीक है। ऊर्ध्व और विमुख का क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख हो जाएगा। उदयाचल का क्या हो जाएगा, अस्ताचल हो जाएगा। और अधम का क्या हो जाएगा, अधम का उत्तम हो जाएगा। ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विकल्प शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा, क्रुद्ध, क्रुद्ध का विलोम सबसे अच्छा कौन होगा भैया, तो शांत हो जाएगा। क्रुद्ध का कौन सा होगा, शांत। क्रोधित का भी शांत होगा। ठीक ना। अधिक का क्या हो जाएगा, इसका न्यून हो जाएगा, अधिक का न्यून हो जाएगा। अक्सर का क्या हो जाएगा, कभी कभार हो जाएगा। कौन सा शब्द स्याह का विलोम है, तो स्याह का सफ़ेद। ठीक है। स्याह का सफ़ेद। अप्रकट का क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। डूबना का तैरना हो जाएगा, डूबना का तैरना हो जाएगा। कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत जो वर्षा, अनावृष्टि बिल्कुल नहीं वर्षा। ठीक है। आर्द्र का क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुष्क हो जाएगा, आर्द्र का शुष्क हो जाएगा, है ना। रेगिस्तान का क्या हो जाएगा, रेगिस्तान का हो जाएगा उपजाऊ, क्या हो जाएगा, उपजाऊ। और बाढ़ का तो पता ही है आपको, शुष्क हो जाएगा, शुष्क या सूखा। ठीक है। आर्द्र का शुष्क होगा, बाढ़ का सूखा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है, तो हिंसा का विलोम कौन है, अहिंसा। ठीक है। हिंसा का विलोम क्या है, अहिंसा, है ना। अशांति का शांति। तो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा आरोह शब्द का विलोम क्या है, तो आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। आरोह ऊपर चढ़ता है, अवरोह उतरता हुआ। ठीक। 59 नंबर। अल्प का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प का विलोम क्या हो जाएगा, तो अल्प यानी बहुत कम और अति मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है। फिर कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है, तो आसक्त का क्या होगा भैया, अनासक्त। यहाँ पे दिया शब्द है अनासक्त। ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन इसमें से अलग आए थे। तो ये हमारा 11 नंबर का टेस्ट है। देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप लोग चाहोगे तो तेज़ी से देख लोगे। हम जो इसीलिए देखिए बहुत तेज़ गति से इसको कराए हैं इस बार, बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं किए हैं। और इसके बाद हम एक मैराथन लेके आ रहे हैं जिसमें हिंदी के 6 टॉपिक के 50-50 जो अति संभावित शब्द हैं वो लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो उसको भी देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर देख रहे हैं तो। थैंक यू।